प्यारे बच्चों, हमने अपने छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे में आशीष के बारे में जाना। वो अपनी दीदी के घर गया था। वहाँ उसने पहली बार मोर को बहुत पास से देखा। वह मोर को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन मोर उड़ गया था। तब उसके दीदी ने समझाया कि मोर को दौड़ के नहीं पकड़ा जाता है, उससे दोस्ती की जाती है। तो हम इस पाठ के आगे वाले भाग का पठन करते हैं और उसकी व्याख्या की जाएगी। हाँ तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि आशीष ने मोर देखकर अपने आप को रोक ना सका। उसको मोर बहुत ही सुंदर लगा। शायद उसने पहली बार मोर को इतनी पास से देखा था, इसीलिए वह उसको दौड़कर पकड़ने लगा। हम आगे चलते हैं बच्चों। फिर क्या हुआ? कितना सुंदर है मोर। दीदी, मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। तो दीदी ने उसे समझाया कि मोर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। बच्चों, आप भी जानते ही हो, किसी भी पक्षी को पकड़ना आसान नहीं होता है। अगर मनुष्य या कोई भी जीव उनके पास आता है तो वो उड़ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए उड़ जाते हैं। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। तो दीदी ने उसको समझाया। किसको? आशीष को। पकड़ तो नहीं सकते, हाँ, अगर तुम उसे अपना दोस्त बना तो सकते हो तो तुम उसके पास भी जा सकते हो। तुम्हें देख के वह उड़ेगा नहीं, तो मित्रता करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे तुम मोर के पास भी चले जाओगे और उससे दोस्ती भी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? दोस्त? वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। तो आशीष को आश्चर्य हुआ कि क्या हम पक्षियों से भी मित्रता कर सकते हैं? क्या उनको भी दोस्त बना सकते हैं? उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नहीं जानता था कि पक्षी भी अगर उनको दाना खिलाया जाए, दाल के दाने खिलाए जाएं, तो वह भी मनुष्य से डरते नहीं हैं। वे भी उनको अपना मित्र मानने लगते हैं और पास आ जाते हैं उनके। तो दीदी ने उसको क्या कहा? रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। तो बच्चों, दीदी ने उसको कैसे समझाया कि मित्रता कैसे की जाती है। किसी भी पक्षी को मेहमान की तरह उसका स्वागत किया जाता है, उसको दाने दिए जाते हैं, तब जाके वह पास आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दाल के कुछ दाने आंगन में बिखेर दिए। क्यों बच्चों? बिखेरे क्यों? बिखेरने का मतलब होता है फैला देना। बिखेरने का क्या अर्थ होता है? फैला देना। क्योंकि पक्षी तभी आएगा जब वह दूर तक अपने आप को सुरक्षित पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने दानों को आंगन में बिखेर दिए थे और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। ओट मतलब जहाँ से दिखे ना, जहाँ से मोर को दिखे ना, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आड़।
ओट का अर्थ होता है आड़ में, जहाँ से मोर उन्हें न देख सके लेकिन वे मोर को देख सके। और फिर क्या हुआ बच्चों, मोर अपने आप को अकेला पाकर दाने को चुगने लगा। मोर ने देखा कि अब तो कोई दूर दूर तक मनुष्य नहीं है और वह दानों को चुगने लगा। जब कोई पक्षी दाना खाता है तो हम उसको चुगना बोलते हैं। दाना खाने की क्रिया को हिंदी में चुगना कहा जाता है। तो मोर दाल के दाने चुगने लगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसा हो जाता। मैंने आपको बताया था प्रतिदिन रोज़ अगर हम नियम से किसी भी पक्षी को दाने खिलाएंगे तो उसके मन में विश्वास हो जाता है कि यह मनुष्य, यह बच्चा उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यह तो पक्षियों की मदद करता है, उनकी देखभाल करता है, उनका भला चाहता है। तो इसीलिए अगर हम प्रतिदिन खिलाएंगे तो आसपास के पक्षियों को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा या ये मनुष्य पक्षियों की चिंता करता है, ये उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये पालतू जैसा हो जाता है। पालतू जैसे हमने पालतू पक्षी देख रखे हैं, लोग कबूतर तोते पालते हैं, तो वे बिना डरे मनुष्य के पास आ जाते हैं। तो उसी तरह मोर तो एक जंगली जानवर होता है, जंगली पक्षी होता है, लेकिन अगर उसे हम प्रतिदिन खाने में अनाज या दाल के दाने खिलाएंगे तो वह पालतू जैसे हो जाते हैं। पालतू जैसे का अर्थ क्या होता है, वे आपके पास आ जाएंगे, आपसे डरेंगे नहीं, आप उन्हें पास से भी देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, दीदी मोर को और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? दीदी मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। तो आशीष को बड़ी जिज्ञासा हुई, कितना सुंदर पक्षी, क्या ये दाल के दाने ही खाता है? उसको और भी इच्छा थी कि मुझे इनके बारे में कुछ और पता चले। तो दीदी ने बताया, इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा बोली। तो केवल मोर दाल के दाने ही नहीं खाता, उसके खाने में बीज, तरह तरह के पेड़ों के बीज होते हैं, वे खाते हैं। मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जंगलों में हमें तमाम वे फल मिल जाते हैं। बरगद का पेड़ देखा ही होगा, उसमें फल लगता है, पीपल के पेड़ में भी फल लगता है। तो इसीलिए ये अपने भोजन में पेड़ों के फल भी खाते हैं। दीदी मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। तो आशीष ने सुन रखा था कि बच्चों मोर है वो सांप से नहीं डरते, बल्कि वे उनका भी शिकार कर लेते हैं, उनको भी खा लेते हैं। तो उसने यह बात दीदी से पूछी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दीदी मोर के बारे में बहुत अधिक जानती हैं। तो उसको शंका हुई कि बात सच है कि नहीं, कि मोर सांप को खा लेते हैं। तो दीदी ने कहा, ठीक सुना है तुमने, मोर जहाँ होते हैं वहाँ सांप के अलावा कन खजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ तथा अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तो नेहा दीदी ने आशीष को समझाया कि मोर केवल सांप ही नहीं खाते,
ये बहुत से खतरनाक कीड़ों को भी खाते हैं। कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ। हाँ, तो कनखजूरे तो आपने देखा होगा बच्चों, क्या होता है। इसके सैकड़ों पैर होते हैं और ये पत्तियों के नीचे चला करता है। ठीक है, कनखजूरे कहा जाता है। उसके बाद बिच्छू। बिच्छू भी एक विषैला जीव होता है। इंग्लिश में बिच्छू को क्या कहा जाता है? स्कॉर्पियन। और ये बहुत खतरनाक होता है। तो जहाँ मोर जाते हैं वहाँ से कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और जितने भी विषैले कीड़े हैं वे उन सबको खा जाते हैं, तो लगभग ख़त्म कर देता है। तो ये मोर हमारे पर्यावरण को इन विषैले जीवों से भी बचा के रखता है। इससे हमें इन खतरनाक कीड़ों से बचने में भी सुविधा हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये मनुष्यों के लिए भला काम ही कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। हमने बताया था कि सावन में जब बादल, आसमान में बादल छा जाते हैं तो मोर बहुत खुश हो जाता है और वह नाचने लगता है। और यह नाचता हुआ मोर देखना सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि मोर कम नाचते हैं या फिर वो जंगल में नाचा करते हैं जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पाता। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। तो बच्चों क्या हुआ? आशीष को जिसका इंतज़ार था वह हो गया। उसी समय बादल छाए हुए थे और बादल गरजने लगे। और जैसे कि हम जानते हैं, जब सावन में बादल गरजते हैं मोर खुश होके नाचने लगते हैं। और नाचते समय इनके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। तो जापानी पंखा कैसा होता है बच्चों? अगर उसको खोल दिया जाए तो पूरी तरह से गोल हो जाता है, और जब बंद कर देते हैं तो एक छड़ी की तरह छोटे में सिकुड़ जाता है। तो मोर के भी पंख ऐसे ही होते हैं। नाचते समय वह अपने पूरे पंख खोल देता है और इसके पंखों के बीच में जो आँखें बनी होती हैं वो काफ़ी सुंदर लगती हैं। और नाचता हुआ मोर देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है। आशीष खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। इससे पहले मोर को नाचते हुए कभी नहीं देखा था। तो अद्भुत दृश्य। तो बच्चों, ये अद्भुत का अर्थ होता है जो पहले ना देखा हो, अनूठा या विचित्र। क्योंकि हम जानते हैं आशीष ने पहली बार मोर को देखा था। शायद इससे पहले उसने चित्रों में देखा हो, टीवी पे देखा हो, लेकिन सच में पहली बार पास से मोर देखा था। इसीलिए वह दृश्य उसके लिए एकदम अद्भुत था। अद्भुत का अर्थ होता है अनूठा, विचित्र। और वह खुशी से उछल पड़ा। उसे इतनी प्रसन्नता हुई नाचता हुआ मोर देखकर कि उसे रहा नहीं गया और वह खुशी से उछल पड़ा। एक और शब्द है बच्चों, विषैले कीड़े मकोड़े।
तो विषैले कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, सांप, बिच्छू और बहुत से कीड़े होते हैं जिनके काटने पे बड़ा दर्द होता है तथा विष फैल जाता है। बिच्छू भी एक विषैला जीव है। और कनखजूरा, कनखजूरे के भी जो अगर काट दे तो बहुत ही दर्द होता है। तो ये क्या करता है, मोर इन विषैले कीड़े मकोड़ों को लगभग ख़त्म कर देता है। वह खा के इन सब वह जगह को कीड़ों से, विषैले कीड़ों से मुक्त कर देता है। तो वहाँ पे इंसानों का रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। नहीं तो क्या है, इन कीड़ों का डर बना ही रहेगा। तो एक तरह से वो क्या करते हैं, वातावरण ना कहें, हम कहेंगे कि घर के आसपास जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं रह पाते। तो इसीलिए लोग मोर का स्वागत करते हैं। मोर सांप को खा जाते हैं, बिच्छू को खा जाते हैं, कनखजूरे और भी विषैले कीड़े जिनके काटने से मनुष्य मर सकता है या उसको बड़ी तेज़ दर्द होता है, तो इन कीड़ों को खा के वातावरण रहने लायक बना देता है। खासकर विषैले कीड़ों के बीच में कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई विषैला जीव आ जाए, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए। तो एक तरह से सांप लोगों की मदद करता है। इसीलिए राजस्थान में अगर कभी गौर करोगे तो वहाँ के लोग मोर को कभी मारते नहीं, उनको दाने खिलाए जाते हैं तथा वे इसकी रक्षा करते हैं। वैसे भी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसको मारना अपराध है। हाँ, तो हम लोग दूसरा अद्भुत हमने देखा, अनूठा दृश्य, विचित्र दृश्य को अद्भुत कहा जाता है जो पहले ना देखा हो। तो आशीष के लिए नाचता हुआ मोर एक अद्भुत दृश्य था और वह इतना खुश हुआ कि खुशी से उछल पड़ा। उसने इससे पहले मोर को नाचते हुए कभी नहीं देखा। तो उसका कारण भी हम जान गए कि उसने कभी भी मोर को नाचते हुए नहीं देखा था। मैंने बताया था, नाचता हुआ मोर देखना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि मोर अधिकतर सावन के महीने में ही नाचता है, वह भी जंगलों में, जहाँ पे मनुष्य जल्दी नहीं पहुँच पाते। लेकिन आशीष ने यह सब देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई, उसको ये दृश्य ही अद्भुत लगा। उसने कहा, उसने इससे पहले मोर को नाचते हुए कभी नहीं देखा था। तो आशीष क्या कहता है दीदी से, दीदी इसकी पूंछ देखो, कैसे चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। तो हमने देखा मोर के जो पंखों का रंग होता है बच्चों, चमकीला होता है, उसमें चमक होती है और उसमें जो गोल गोल आँख की तरह जो होता है वो तांबे के रंग का होता है। तांबा का रंग क्या होता है, भूरे में चमकीला भूरा होता है। तांबे का रंग चमकीला भूरा होता है। तो हम जब बोल रहे हैं चमकीला तो देख रहे हो सारे धातु के रंग, मेटालिक कलर जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, मेटालिक कलर जिसमें धातु की चमक होती है, उस तरह का रंग होता है। यह ऐसा रंग हम लोग जीव जगत में काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये चमक वाले रंग जो होते हैं जीव जगत में काफ़ी कम जीवों के पास होते हैं। तो कौन कौन सा रंग है, चमकदार गहरा हरा रंग। एक तो पहला है मोर का जो गला होता है वह चमकदार गहरा हरा रंग का होता है। जब हम चमकदार कह रहे हैं तो इसमें मेटालिक फिनिश की बात कर रहे हैं। मेटालिक कलर कहा जाता है ना,
पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हुई, और उसके पंखों में गोल गोल लगता है कि तांबा। तांबा कैसा होता है बच्चों? ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, और लगता है किसी ने तांबे की आंखें बना रखी हैं, और बीच में जामुनी रंग होता है, और वो भी जामुनी रंग भी कैसा होता है? चमकदार। उसके पंखों में बहुत चमकदार रंग होते हैं। इसीलिए जब मोर नाचता है तो वो जो चमकदार आंखें होती हैं और बीच के जो जामुनी रंग होता है, लोगों को अपनी ओर खींच देता है, आकर्षित करता है। सबका ध्यान उसी तरफ जाता है, और जो पंख उसका जापानी पंखे की तरह हो जाता है। पहले बंद रहता है तो वह उतना सुंदर नहीं लगता। जब मोर चलता है तो वह झाड़ू की तरह पीछे पीछे रहता है और उतना सुंदर नहीं लगता। जब मोर नाचता है तो पंख पूरी तरह से खुल के जापानी पंखे की तरह बन जाता है, और उसकी सारे रंग, उसके सारे चमकदार रंग, गहरा हरा रंग, तांबे का रंग और बीच का जामुनी रंग मन को प्रसन्न कर देता। और ये सब बातें कौन बोले जा रहा था? आशीष बोले जा रहा था। दीदी को बताने लगा। वह इतना खुश हो गया था कि वह छोटी छोटी बातें मोर के बारे में सब दीदी को बताने लगा, जैसे उनके दीदी को कुछ पता ही ना हो। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। रंगों के बारे में उसने दीदी को इतना बताया कि दीदी को भी आश्चर्य हुआ कि वह तो मुझे ही समझाने लगा, वो तो मुझे ही बताने लगा। अभी तक तो मुझे ही से पूछ रहा था, लेकिन अब क्या करने लगा? अब तो ये मुझे ही बताने लगा कैसे रंग हैं, कैसे चमक रहा है, पंख कैसे होते हैं, मोर की पूंछ को देखो, सब बताने लगा। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी है? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। तो दीदी ने उसे और विस्तार से बताया कि केवल तुम पंखों पे ही मत जाओ, मोर की गर्दन भी गहरे नीले रंग की होती है और पेट बादामी रंग का होता है। तो मतलब लगभग हर तरह के रंग मोर के पंख में, अरे मोर के शरीर पे होते हैं। दीदी का यही कहना था कि अभी आपने बादामी रंग छोड़ दिया और गहरे नीले रंग को भी छोड़ दिया। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। और नाचते समय वह अपने गर्दन को सीधा कर लेता है और वह उससे बहुत ही आकर्षित और सुंदर लगने लगता है। एक बार बच्चों इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें कठिन शब्द अगर कोई है तो हम लोग देख लेते हैं इसको। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो यह पालतू जैसा हो जाता है। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और इन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तो हमने देखा कि नेहा दीदी ने आशीष की जो जिज्ञासा थी कि मोर क्या खाते हैं, क्या केवल वे दाल ही खाते हैं, केवल वो दाल के दाने ही खाते हैं, लेकिन उसने सुन रखा था शायद मित्रों से या कहीं पढ़ा था कि मोर सांप का भी शिकार करते हैं और उनको भी मार के
खा जाते हैं। तो इस कारण उसने दीदी से पूछा। तो मोर लगभग सब तरह की चीज़ खा लेता है। आज हमें पता चला कि मोर शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। वो कीड़े भी खा लेता है, सांप खा लेता है, पेड़ों के फल खा लेता है, बरगद के फल, पीपल के फल, बेर खाता है, मूंगफली खाता है और लगभग सभी पेड़ों के बीज खाता है। और मनुष्यों द्वारा दिए गए दाल के दाने भी उसे पसंद होते हैं। इसके अलावा सांप के अलावा वह जहरीले कीड़ों को भी खाना पसंद करता है जो विषैले होते हैं, जैसे कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ। तो टिड्डियाँ ये क्या होते हैं बच्चों? टिड्डियाँ ग्रास हॉपर की तरह ही होता है। हिंदी में उन्हें टिड्डी कहा जाता है। ये फलों को ये सभी तरह के पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो पेड़ों को पत्तियां खा जाते हैं, पेड़ों के फल खा जाते हैं। तो एक तरह से टिड्डियों को खा के ये किसानों की भी मदद करते हैं। जो कीड़े होते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां खा जाते हैं, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मोर किसानों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए किसान भी इन्हें पसंद करते हैं। ये फसलों को नहीं नुकसान पहुंचाते, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा लेते हैं। हाँ, ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ तथा अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। तो जापानी पंखा आपको हमने बताया था। जापानी लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पास एक पंखा रखते हैं और वह फोल्डिंग टाइप का होता है बच्चों। उसको जब बंद रहता है तो एक छोटी सी छड़ी की तरह हो जाती है, जैसे एक पेन रखा हो कलम के बराबर। और जब उसको इस्तेमाल करना होता है तो उसको खोल दिया जाता है। खोलते ही वो पूरी तरह से बढ़ के गोल हो जाता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह जो मोर के पंख होते हैं वो भी उसके पीछे होते हैं। अधिकतर तो इस समय वह बंद ही रहते हैं। हमें पीछे झाड़ू की तरह लटकता हुआ दिखता है, लेकिन जब मोर सावन में बादलों को देखकर नाचने लगता है तो यह भी जापानी पंखे की तरह पूरी तरह से खिल जाता है। और इसके बाद इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसके सारे चमकीले रंग निखर आते हैं और नाचता मोर देखकर सभी लोग अपना काम छोड़ के दो पल के लिए मोर की तरफ ही देखने लगते हैं। इसका कारण भी है, मोर कम ही नाचते हैं या साल में सावन के महीने में ही नाचा करते हैं, तो ये कारण भी है। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को कभी नाचते हुए नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसी चमकदार गहरे हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे के चमकदार आंखें लगी हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। तो आशीष इतना खुश हो गया था कि उसने दीदी को ही रंगों के बारे में समझाना शुरू कर दिया, जो वह उसी समय देख रहा था, नाचते मोर को। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा।
तो आशीष ने भी मोर के गुण बताए कि देखो, नाचते समय यह अपनी गर्दन को सीधी कर लेता है, जिससे वो बहुत ही आकर्षित लगता है और सुंदर लगता है। तो हमने इस पाठ में बच्चों देखा, नेहा और आशीष ने अपने आंगन में नाचता हुआ मोर देखा तथा आशीष को मोर के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता चला। हम पाठ के बाकी हिस्सा कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, इसका एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। आज का गृह कार्य क्या है, एक पेज सुलेख लेखन।